Hi guys, welcome to Exam Hype. In this video, we will talk about 30 days strategy plan for SBI PO 2020. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेली रूटीन। कि हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस टाइम पढ़ना चाहिए, ये हम इसमें सारा डिस्कस करेंगे। तो हमें पहले उठना कितने बजे, पहले सबसे पहले ये हमारा क्या काम होता है, उठना। कितने बजे हमें जगना चाहिए रात को, सुबह। तो हमें 4:30 डेली वेकअप करना है हमें, 4:30 to 4:45। ठीक है गाइस, इतने बजे तक हमें डेली उठ जाना है। उसके बाद 5 AM तक हमें टोटली फ्री हो जाना है, फ्रेश होके। ओके। उसके बाद हमें स्टार्ट करनी है रीजनिंग। ये हमारा सुबह का सबसे पहला टॉपिक होगा मॉर्निंग में। रीजनिंग में हम स्टार्ट करेंगे पजल से। ये हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि सुबह सुबह हमारा माइंड फ्रेश होता है और जो एनवायरनमेंट है वो भी शांत होता है बिल्कुल। तो हम पजल स्टार्ट करेंगे तो हमारा माइंड काम करना स्टार्ट कर देगा, नींद के बाद एकदम से जग जाएगा, हाँ भाई कुछ करना है। ठीक है, पजल स्टार्ट कर देंगे। ये पजल करनी है हमें डेली, 5 तो करनी ही है। सुबह उठने के बाद 5 पजल तो करनी ही है। उसके बाद हमें रीजनिंग का कोई भी टॉपिक, अलग टॉपिक जो भी आपको करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं डेली आपको टॉपिक टारगेट दे दूंगा कि आज ये टॉपिक करने हैं। पहले अभी मैं बता देता हूँ आपको किस टाइम कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। तो हमें ये कर लेना है, रीजनिंग ख़त्म हमें कर लेनी है 7 बजे तक, 6 से 7 बजे तक। ठीक है, आपको जैसा भी बेनिफिशियल रहे आपके लिए। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें आधा 1 घंटा खुद को भी देना है, एक 2 घंटा। उसमें हमें नहाना है, खाना खाना है, जो भी करना है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सीधे 8:30 पे। 8:30 to 9, 8:30 या 9 बजे के अराउंड हमें स्टार्ट कर देनी है। पहले तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब हमें कई लोगों को क्या होता है कि इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं होती, तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये देखना है हमें इंटरेस्ट किस चीज़ों में है। हमें इंटरेस्ट किन चीज़ में, किन्हीं को इंटरेस्ट होता है बॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ने में, किन को इंटरेस्ट होता है पॉलिटिक्स में, किन्हीं को इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में। और हर बंदे की अलग अलग चॉइस है। तो जिस बंदे का इंटरेस्ट है ना, उस बंदे को उस चीज़ में पढ़ के अपना, मतलब पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी, हैबिट बन जाएगी ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है। हिंदू हुआ, इतना हिंदू कोई वो भी नहीं कि हिंदू ही चाहिए, आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हिंदू ही पढ़ो आप। तो उसका एडिटोरियल पढ़ना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ते हो, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो ठीक है, ये पेपर हो गया हमारा न्यूज़पेपर। उसके बाद गाइस हमें स्टार्ट करना है मॉक टेस्ट। नहीं, मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं करना। उसके बाद हमें जीए पढ़नी है। ठीक है गाइस, डेली जीए पढ़नी है हमें। कौन से सोर्स से, आप ग्रेड अप से भी पढ़ सकते हो, किसी अदर सोर्स से भी, कोई भी, किसी भी, डेली जी के। ठीक है गाइस, इसके सोर्सेज बाद में डिस्कस करेंगे। मैं अभी बस टाइम टेबल डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक मॉक प्री का। ठीक है, प्री का मॉक होगा, ये हमारा काम हो जाना चाहिए 12 o'clock तक।
ठीक है गाइस। 12 के बाद हम 1 घंटे आप रेस्ट कर सकते हो। 2 बजे स्टार्ट करना है, 2 PM पर हमें मॉक, 2 to 3 PM तो हमारा मॉक हो जाएगा। उसके बाद हमें 3 से 4 बजे तक मॉक का ओनली एनालिसिस करना है। ठीक है गाइस। अब मॉक में अगर आप फर्स्ट में मॉक स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि फर्स्ट में हमें टॉपिक भी समझने आने चाहिए, कि सारी टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो आप इसमें मॉक के बजाय आप टॉपिक टेस्ट दोगे, जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे यहाँ पे रीजनिंग जो भी है टॉपिक टेस्ट दोगे। ठीक है गाइस। उसके बाद रीजनिंग पढ़ ली हमने, जीए पढ़ ली, इंग्लिश थोड़ी पढ़ ली। उसके बाद हम आएंगे मैथ्स पर, क्वांट पर। ठीक है गाइस। तो हम उसके बाद जो भी हमारा टॉपिक होगा उस पर क्वांट करेंगे, उस पर डेली टॉपिक हमारा टारगेट बनाने कि हमें आज ये टॉपिक करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 5 बजे स्टार्ट कर देंगे इसको, नहीं ये 3 बजे स्टार्ट कर देंगे, 3 से 4 बजे तक हम ये करेंगे क्वांट। ठीक है गाइस। ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश तो हो चुकी है। उस इंग्लिश में हम क्या करेंगे गाइस, हम इंग्लिश में क्विजेस देंगे इंग्लिश में भी। उसके बाद 4 बजे के बाद 4 से और 5 बजे तक, 6 बजे तक ले सकते हो आप, गैप ले लो, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद हम क्विजेस देंगे। ठीक है गाइस। ये क्विजेस हम देंगे ग्रेड अप और अड्डा 247 से, ग्रेड अप एंड। ठीक है गाइस। इसमें इंग्लिश भी हो जाएगी, क्वांट भी और रीजनिंग भी। तो गाइस हमें डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, हमें पूरा टारगेट डेली पूरा करना है। ठीक है। अब आते हैं हम अपने, और बाकी बचेगा टाइम रात को हमारे पास थोड़ा टाइम बच जाएगा। जैसे ये हम 8 बजे तक ये पूरा हो गया, तो आप 9 बजे तक पढ़ सकते हो। 9 बजे तक आप अपना टाइम ले सकते हो, खाना जो भी आपको कुछ करना है। उसके बाद आप 9 या 10 बजे तक टाइम ले लो। ठीक है गाइस। 10 बजे तक ले लीजिए। फिर हम 12 बजे तक हमें पढ़ना है कुछ भी, चाहे तो क्विजेज करो। बाकी की बहुत से बंदे होते हैं, मेरी जैसे आदत थी, मैं 10-10 दिनों की क्विजेज एक दिन में कर देता था। तो आप क्विजेज करो, कुछ भी करो, जो भी आपका बचा हुआ है वो पढ़ो। और इंग्लिश पढ़ो। इंग्लिश में हमें क्या करना है, डेली इंग्लिश में एक्चुअली बात क्या होती है, रूल्स होते हैं, वो हमें प्रैक्टिस से ही आते हैं। मैंने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं, ग्रामर, मैं फॉर्मली बताऊं तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करी है इंग्लिश में। एक टॉपिक उठाया, उसके थोड़े से रूल्स पढ़े कैजुअली, उसके बाद मैं सीधी प्रैक्टिस करता था। और ये बेटर है। आप इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ो, जो हम सुबह कर चुके होते हैं। उसके बाद हमें थोड़े से रूल्स पढ़ के उस पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, ना कि रूल्स पे रट्टा नहीं मारना चाहिए कभी इंग्लिश पे। तो मैं बताता हूँ अब हमें क्या क्या करना है इस स्टडी प्लान में। अभी हम कर रहे थे हमारी जो भी है स्ट्रेटेजी डिस्कस, पूरा रूटीन। तो 12 बजे हमें सो जाना है पूरा क्लियर करके। आपके पास मैंने बफर टाइम इसलिए दिया है कि आप अगर किसी के टारगेट पूरे नहीं हो पाए तो पूरे दिन में कर ले। अभी ये इस सिचुएशन के लिए टारगेट है, क्योंकि अभी इतने वैकेंसीज निकली नहीं, तो आप अपने बेसिक्स आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है गाइस। इसके बाद हम आते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं बता देता हूँ पूरे दिन में हमें टॉपिक पढ़ना है डेली, एक रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से। ठीक है। और इसके बाद टॉपिक टेस्ट देना है इस सब्जेक्ट का, या आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप टॉपिक टेस्ट नहीं देना, सारे क्लियर करने। तो उसके बाद हमें इंग्लिश की रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी है,
पहले इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में हमने अपना इंटरेस्ट लाना होगा। उसके बाद हमें फुल न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है गाइस। और उसके बाद ये और ध्यान रखना, हमें एक वीक में, क्योंकि हमें SBI PO टारगेट करना है, तो एक वीक में 2 टाइम्स हमें ऐसे लिखने हैं करंट जो टॉपिक होगा वहाँ उस वीक का, ठीक है गाइस। 2 ऐसे लिखने हैं एक वीक में। उसके बाद हमें क्विजेज करनी है ग्रेडअप और अड्डा 247 की, ओके। ये सब हमें करना है। उस जीके हमें करनी है। स्टडी IQ तो एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है, वो तो वीकली सर डालते हैं 3 या 4 वीडियो। हमें डेली भी करना है। डेली हम ग्रेडअप से कर सकते हैं, अड्डा 247 से कर सकते हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे थोड़ी उसमें से हो जाएगी, ठीक है गाइस। और ये सब हो गया। उसके बाद इंग्लिश में पढ़ना है, क्विजेस भी हो गई। तो गाइस बस इतना ही करना है। और हाँ, एक और चीज़ है, डेली हमें जो मस्ट है, जो हमें करना ही पड़ेगा, जो हमारा डेली टारगेट में होना ही चाहिए, मस्ट में होगा हमारा, एक तो होगा सिंप्लीफिकेशन। जो आप खाली टाइम कर सकते हो, और जो अब मैंने बताया था आपको रात को टाइम मिलेगा थोड़ा, तो उसमें आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो और नंबर सीरीज कर सकते हो, ठीक है गाइस। और आपको पजल तो डेली करनी ही पड़ेगी। और हाँ, जो भी टॉपिक हम मैथ्स का पढ़ेंगे, मैथ्स का, उस पर टॉपिक बेस्ड DI। ये आपको अमर सर के वीडियोज़ में बहुत सारी टॉपिक बेस्ड DI मिल जाएंगी आपको, ठीक है गाइस। और बस इतना ही करना है। अगर आपने इतना कुछ कर लिया ना, तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ आपको 2020 में PO बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये हमारा था पूरा, हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए आप, और इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। मैं आपको डेली टारगेट दूंगा। अब हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, कैसे पढ़ना है, किसको कैसे नहीं पढ़ना, और मैं डेली आपको टारगेट देता ही रहूँगा। तो गाइस बस इतना ही था, ऐसे आपको पढ़ना है। और रात को आपको सुबह आपको 4:30 से 5 के बीच में उठना है, और रात को आपको 12 बजे सोना है। और दिन में आप टाइम निकाल के प्लीज़ 1 घंटे दिन में भी सो लेना, ठीक है गाइस। और ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी ओनली 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स में आप इतना कुछ बन जाओगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। क्योंकि मैंने इस स्ट्रेटेजी से 4 एग्ज़ाम्स क्लियर करे हैं, ठीक है गाइस। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। I will be happy if I can help you in cracking any of the exam. Okay? Thank you guys. Thank you for listening me. Keep learning. Take care. Bye bye.